हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डिटेल्स थी वो हम लोगों ने शेयर करी थी। आज हम लोग जो पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक है नाउन, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी सेंटेंस में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उससे आपका सेंटेंस बनता है। उसमें कुछ हमने डिटेल में देखा था। एस वी ओ सी ए को लेके एक सब्जेक्ट होगा आपका जो डूअर होगा, उसके बाद कोई ना कोई वर्ब होगी, वर्ब मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी को करने वाले को हमने डूअर कहा था, सब्जेक्ट कहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट होगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा या एडवर्बियल होगा। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड नाउन को देखने वाले हैं कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। अब क्यों नाउन ज़रूरी है? नाउन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको नाउन के बारे में नहीं पता होगा तो आप बाकी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अब नाउन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती है। अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पे देखने जाएंगे तो वैसे अलग हट के हम लोग देखेंगे तो दो चीज़ें कि नाउन कौन सा है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, वो क्या है ये हमको पता चलेगा नाउन से, जब हम लोग नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगुलर मतलब आपका एक वचन, प्लूरल मतलब आपका बहुवचन, मैस्कुलाइन मतलब आपका पुल्लिंग और फेमिनाइन मतलब आपका स्त्रीलिंग। तो इसके बारे में हम लोगों को तभी पता चलेगा जब हम लोग नाउन को डिटेल में देखेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि भैया नाउन होता है क्या है। तो कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि नाउन क्या है। नाउन जो है वो आपका कोई पर्सन है, कोई आपका प्लेस है, थिंग है, एनिमल है या इमोशन है। ये एलिमेंट अगर आपके हैं मतलब वो आपका नाउन है। अब नाउन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर नाउन हमको पता होगा तभी हम लोग प्रोनाउन डिफाइन कर पाएंगे, तभी हम लोग एडजेक्टिव के बारे में बात कर पाएंगे, तभी हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात कर पाएंगे कि प्रीपोजिशन लगना है, नाउन के पहले लगना है तो कहाँ लगना है, कैसे लगना है। तो ये सारी चीज़ें हमको तभी पता चल पाएगी। तो अगर हम लोगों को डिफ़ाइन करना है, परिभाषित करना है नाउन को, तो हम लोग परिभाषित करेंगे कि हिंदी में अगर बोलेंगे कि भाई नाउन को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पर्सन को बोल रहे हैं, व्यक्ति बोल रहे हैं, प्लेस को बोल रहे हैं, स्थान बोल रहे हैं, थिंग को बोल रहे हैं, हम लोग वस्तु बोल रहे हैं, एनिमल मतलब हम लोग जानवर बोल रहे हैं, और इमोशन मतलब हमारा भाव है। हमारे जो फीलिंग्स हैं जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, अमूर्त, वो भी हमारा नाउन के अंदर आता है। तो इन सारी चीज़ों को हमको देखना है कि ये इसको तो हम लोग नाउन कहते हैं कि भैया अगर कोई वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो दर्शा रहा है, पर्सन को दर्शा रहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दर्शा रहा है तो वो नाउन है। अगर वो किसी पर्टिकुलर प्लेस को दर्शा रहा है तो वो नाउन है। अगर वो किसी पर्टिकुलर थिंग को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नाउन है। अगर वो किसी एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नाउन है। और वो अगर कोई पर्टिकुलर इमोशन बता रहा है तब भी वो नाउन है। तो अभी हम लोगों को पता करना है कि हम लोगों को ये तो पता चल गया कि भैया नाउन क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। पर अब हम लोगों को उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हम लोगों को अलग अलग के। भैया नाउन के ये 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो नाउन कौन सा है। वो आपका कॉमन नाउन है, वो आपका प्रॉपर नाउन है, वो आपका मटेरियल नाउन है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर वो आपका कलेक्टिव नाउन है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे आज कि इसको हम लोग किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, और इसकी हम लोग एक ट्रिक भी देखेंगे कि ट्रिक से हम लोग कैसे इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। आप छोटा सा जो कहानी के उससे अगर इसको देखोगे तो आपको बड़ी इजी वे में ये याद हो जाएगा। पहले मैं आपको इनके नाम लिख देता हूँ कि भाई ये नाउन के टाइप्स हैं।
ये मैंने आपका लिख दिया। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 नाउन है, इस 5 नाउन में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग के सामने अगर कोई नाउन दे दिया तो ये वही नाउन है, इसके बारे में अगर हमको पता करना है तो हम लोग कैसे पता करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके घर पे मेहमान आने वाले, गेस्ट आने वाले। अब जब गेस्ट आने वाले हैं तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोगों को क्या बनाना है। तो आपकी मम्मी ने कहा कि एक काम करते हैं, आज हम लोग जो है गर्मी का अभी सीज़न चल रहा है तो बेटा एक काम करते हैं, आम रस बना देते हैं। तुम मार्केट में जाओ और मैंगोज़ लेके आ जाओ। अब आप मार्केट में मैंगोज़ लेने के लिए फ्रूट्स वेंडर के वहाँ पे जाते हो, फ्रूट सेलर के वहाँ पे जाते हो कि भैया मुझे आप जो है वो आम दे दीजिए। तो आपने उसको बोला कि मुझे आम दीजिए, मतलब मैंगो। अब मैंगो क्या है, मैंगो जो है थिंग है। अब मैंगो दीजिए आपने ये बोला, मतलब मैंगो क्या है, एक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है, कॉमन है। जैसे मैंगो है, पपाया है, वाटरमेलन है, गुआवा है, कुछ भी हो, एप्पल है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या है, सारी कॉमन चीज़ें, मतलब फ्रूट्स है, कैटेगरी में देखेंगे तो आप कॉमन है। तो आपने जो है दुकानदार को कहा कि मुझे आम दीजिए, तो आम क्या है, अपने आप में कॉमन है। तो जो भी चीज़ कॉमन होती है, मतलब जो भी चीज़ जिसको आप क्या है जनरलाइज बोलते हो, जनरलाइज हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। तो आपने सेलर को कहा कि मुझे आप मैंगोस दे दीजिए। अब आपने उसको कह दिया कि आप मुझे जो है मैंगोस दे दीजिए। अब क्या होता है कि दुकानदार आपसे पूछता है कि ठीक है भैया आम मैं दे देता हूँ, लेकिन आपको चाहिए कौन से आम, आपको केसर चाहिए या आपको तोतापुरी चाहिए या आपको बादाम चाहिए या आपको कच्चे चाहिए या आपको पक्के चाहिए। अब उसने आपके सामने क्या कर दी, उसने आपके सामने कई सारी वेराइटीज़ रख दी। उसने आपके सामने क्या बोला कि भैया आपको कौन से आम चाहिए, केसर आम चाहिए या आपको तोतापुरी चाहिए या आपको बादाम चाहिए या आपको मल्लिका चाहिए। उसने क्या करा, आपके सामने 4 वेराइटीज़ रख दी कि भैया ये वेराइटी के आम मेरे पास है, आपको कौन से चाहिए आप बोलो। अब ये केसर है, तोतापुरी है, बादाम है, मल्लिका, ये अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में प्रॉपर हो गया। प्रॉपर कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलरिटी को दिखा रहा है, एक विशेष उसको दिखा रहा है। केसर आम है, उसको केसर क्यों है उसका रीज़न है, तोतापुरी क्यों है उसका अपना रीज़न है, बादाम क्यों है वो अपना रीज़न है, और मल्लिका क्यों है वो अपना रीज़न है। तो ये सारे जो है वो क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। मतलब जिस किसी का कुछ नाम होता है, पहले हमने क्या पढ़ा, कॉमन। अब मैंगो को मैंगो क्यों कहते हैं, आम को आम क्यों कहते हैं, अगर हम लोग ये देखने जाएंगे तो हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन मैंगो के अंदर हमने क्या करा, उसको केसर, तोतापुरी, बादाम और मल्लिका कर दिया कि ये अब क्या हो गई, ये अब प्रॉपर हो गई। मतलब अगर एक बच्चा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये बच्चा है, लेकिन अगर उसका कुछ नाम हो गया तो नाम होते ही वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हम लोगों ने बोला भगवान, कि भाई मैं भगवान को मानता हूँ, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन आपने बोला कि मैं इस भगवान को मानता हूँ, तो वो क्या हो गया, आपका एक पर्टिकुलरिटी हो गई। आप एक किसी मत के हो गए, आप या तो शैव मत के हो जाओगे या वैष्णव मत के हो जाओगे, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। अब आपको समझ में नहीं आया कि क्या करूं मैं, आपको पता नहीं चल रहा, करे यार मम्मी ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था कि ये लेके आना। तो आपने भी क्या है, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और आपने क्या बोला दुकानदार को कि एक काम करो ना भैया, सब मेरे को 250 ग्राम कर दो। 1 किलो आम करने, आप जो है वो चारों 250 ग्राम कर दो तो 1 किलो आम हो जाएंगे। तो ये सब जो है वो अब क्या हो गए, एक केसर आम हो गया, एक तोतापुरी हो गया, एक बादाम हो गया और एक मल्लिका हो गया। तो ये तीनों जब चारों आम आपस में मिल गए तो ये क्या हो गए आपके, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब ग्रुप, समूहवाचक। ठीक है, ये अपने आप में क्या हो गया, समूह का काम करने लग गया। अब आप सबको जो है वो अपने घर पे ले आए। मम्मी को आपने बोला कि मैंने तो आज ऐसा कर दिया, मम्मी ने बोला कि वाह ठीक है कोई बात नहीं चलो। अब क्या होता है कि आपकी मम्मी ने कहा कि ठीक है चलो
केरी वगैरह को, आम को, सबको काटने के बाद जो है वो उसको मिक्सर में ग्राइंड करने के लिए डाला। ग्राइंड करने के बाद उसमें कई सारी चीज़ें भी उन्होंने डालना चालू, उसमें चीनी डाली, उसमें मसाला डाला, उसमें दूध डाला, पानी डाला, तो सब आपस में मिक्स हो गया। मिक्सअप होने के बाद ये क्या हो गया, आपका मटेरियल हो गया। सारा मटेरियल करके उसको क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया, और ग्राइंड करके क्या बना दिया, एक बनाया। मटेरियल मतलब आपका सामान, वस्तु से संबंधित, तो वो क्या हो गया, आपका एक वस्तु बन गई। तो उसको ग्राइंड करके और क्या करा, रस निकाल लिया। अब आपके गेस्ट आते हैं, गेस्ट आने के बाद जो है वो बैठते हैं, और बैठने के बाद कहते हैं अरे क्या रस बना है, आज तो रस पी के मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो वो जो आनंद आया है, द फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि आपको क्या आया, मज़ा आया। मज़ा आया मतलब क्या है, आपका इमोशंस, आपके भाव आए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक। आपको कुछ ना कुछ इमोशंस आए, आपको कुछ ना कुछ भाव आए, तो भाव को हमने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे आप देखोगे हर चीज़ को, जब आप इस तरीके से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉमन नाउन है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैंगो कॉमन नाउन। अगर हम लोग बोलें इसको किंग ऑफ फ्रूट, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब अगर हम लोग यहाँ पे इनकी बात करेंगे, केसर, तोतापुरी, बादाम, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो इसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। मटेरियल हो गया हमारा, जिन मैंगोस को हमने पील कर दिया, छील दिया, और छीलने के बाद उसका हमने क्या बनाया, जूस, उसको हमने बोला मटेरियल नाउन। और उसके बाद हम लोगों को क्या आई, हैप्पीनेस, उसको हमने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका बोए हो सकता है, यहाँ पे उदयपुर हो सकता है, ठीक है, जयपुर हो सकता है। प्रॉपर नाउन में आपका कोई अब बोए है तो वो राम हो सकता है, सिटी ऑफ लेक हो सकता है। समूहवाचक में क्या हो सकता है, टीम हो सकता है, कैटल हो सकता है, बंच हो सकता है, जो भी समूह का बताता है। बंच ऑफ कीस, चाबी का छल्ला, गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स, जो झुंड में बंधे रहते हैं। कैटल का मतलब क्या होता है, जो मवेशी होते हैं वो एक साथ जब चलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैटल। टीम, सब लोग मिलके एक टीम, 11 लोग मिलके एक क्रिकेट की टीम बनाते हैं, उसको बोलते हैं टीम। उसके बाद आर्मी हो सकता है आपका जूरी हो सकता है। जब आप सीने अवार्ड्स देखते हो, फिल्म फेयर अवार्ड्स देखते हो, तो वहाँ पे जो अवार्ड लेने के लिए आता है, वो जब उसको अवार्ड मिल जाता है तो वो अपनी स्पीच में बोलता है आई वुड लाइक टू थैंक्स जूरी मेंबर्स फॉर सेलेक्टिंग मी। तो वो क्या है, जूरी का मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ टीम। वो एक टीम होती है, वो आपस में मिलके जो है डिसाइड करती है कि इसको हमको कलेक्टिवली इसको हमको देना है। उसके बाद मटेरियल नाउन में क्या हो गया, आपका जूस हो गया, मटेरियल्स हो गए, कोई भी आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका वुड हो गया। ये सारी चीज़ें जो मटेरियल का काम करती है, जिससे कोई चीज़ बनती है, वो सारी चीज़ें आपका मटेरियल नाउन हो जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, सरप्राइज हो गया, वंडर हो गया। ये सारी चीज़ें जो भी आपके इमोशंस को बताती है। एंगर हो गया, क्राई हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताती है। तो ये आपको उसको देख के क्या है समझना होगा। जैसे ही आप इस कहानी को याद कर लोगे तो कहानी को याद करते ही आपको नाउन अच्छे से बैठ जाएगा। तो आपको एक बार ये पता चल गया कि भैया ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आपको कई सारी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। कई सारी चीज़ें आपके लिए वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो ये एक नाउन को समझने की ट्रिक भी थी, ये नाउन को समझने के टाइप्स भी थे। इस तरीके से आप अगर देखोगे तो नाउन आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा।